Dear students of class 7th, this is your science worksheet number 6 dated 5th of August. Today we will learn about nutrition in animals and that is digestion. तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हम जब एनर्जी गिविंग सब्सटेंस अपने फूड में इंक्लूड करते हैं और उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उसको हम न्यूट्रिशन बोल देते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में आपका आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। तो एवरीथिंग इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ठीक है। एवरी न्यूट्रिएंट हैज़ अ रोल इन योर बॉडी। इफ़ यू आर लैकिंग एनी वन ऑफ देम, कोई भी एक चीज़ आप नहीं खा रहे हैं, मान लीजिए आपको मैदा खाना बहुत पसंद है, आप मैदा मतलब भटूरे खा रहे हैं, या आप वो फ़ैन खा रहे हैं, या आप बर्गर खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं और नान खा रहे हैं, कुलचा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, नूडल्स जिसे बोलते थे, चाउमीन खा रहे हैं, ये सब इसमें मैदा है। तो मैदा मतलब ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, या आपकी फ़ैट्स चले जाएंगे, उसमें बनाने में फ़ैट लग जाता है, घी तेल लग जाता है, तो दे विल हार्म योर बॉडी, क्योंकि यू आर नॉट ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल्स, यू आर नॉट ईटिंग वाइटामिन मिनरल्स, ठीक है। यू आर नॉट ईटिंग प्रोटीन्स, क्योंकि आप दाल नहीं खा रहे हो, तो यू विल बी इल। So let us read what the worksheet is saying. Look at the following pictures. The goat is eating leaves. The crane is eating fish. Lion is eating meat. Why do animals eat food? How do they get their food? तो दो क्वेश्चंस हैं, वाई डू एनिमल ईट फूड, तो अपने दिमाग से सोच के इसका आंसर लिखना। हाउ डू दे गेट देयर फूड, ये भी अपने दिमाग से सोच के लिखना, ठीक है। नाउ लेट अस रीड। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants as herbivores or indirectly by eating animals that eat plants are carnivores. Some animals eat both plants and animals, they are called omnivores. तो इसका मतलब ये ओनली ग्रास या प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर हर्बीवोर्स या हर्बीवोरस, और जो एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स को खाते हैं एज ए फूड, दे आर कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स। और जो सब कुछ खा लेते हैं एवरीथिंग, वेदर इट इज़ प्लांट प्रोडक्ट, पल्सेस हैं, राइस है, वीट है, एग्स हैं, मीट है, दे आर ईटिंग एवरीथिंग, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल्स। तो यू गो थ्रू योर बुक, find out the lesson nutrition in animals and read this lesson. Now let us read the other paragraph. All organisms including humans are मतलब ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, है ना। तो बेटा ये है वाई डू एनिमल्स ईट फूड, इसका आंसर हो गया। ये अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। नाउ इट सेज कि बॉडी की ग्रोथ के लिए, मतलब छोटे होते हैं फिर आप बड़े हो जाते हैं, आप फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड में आए, अब आप सिक्स सेवन्थ में आ गए, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, फिर आपको चोट लग जाती है तो वो चोट ठीक हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रिपेयरिंग। और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी मतलब आप आँखों से देख पाते हो, कानों से सुन पाते हो, आपका फूड डाइजेस्ट होता है, पॉटी सुसु पॉटी बनता है, बॉडी से बाहर जाता है, स्वेटिंग होती है वो बॉडी से बाहर जाती है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनिंग, ठीक है। न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ द फूड एंड इट इज़ यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रिशन का मतलब है कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसको हम फूड के रूप में इनटेक करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे बॉडी में। तो ये जो क्वेश्चन है हाउ डू दे गेट देयर फूड, सेकंड है, इसका आंसर ये है, ये वाला आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा यहाँ तक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका ये है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस रीड अबाउट न्यूट्रिएंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, उनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो फूड में क्या होता है, आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, दाल खाते हो, दैट इज़ प्रोटीन, घी का तड़का लगाती है मम्मी, या मक्खन डाल के खाते हो, दैट इज़ फैट। घी और फैट इज़ मक्खन, मक्खन मतलब बटर इज़ फैट।
आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो या जो मसाले खा रहे हो, स्पाइसेस, दे ऑल कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। नमक भी मिनरल है, चीनी भी मिनरल है, तो मिनरल्स में आ जाता है। और वाइटामिन्स में आपके जो भी फ्रूट्स आप खा रहे हो, तो वो जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव एनर्जी, एंड प्रोटीन्स जो होती हैं वो ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो हैं ये एनर्जी गिविंग फूड हो जाते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए होता है। बट दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। मतलब जब आप सीनियर क्लास में जाओगे यू विल रीड कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे माला होती है ना, माला अगर बहुत बड़ी माला है या 5-6 लेयर्स है माला की, तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट ऐसे बने होते हैं। तो बेटा सीनियर क्लास में पढ़ोगे, बस ये इतना याद रखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड बाय बॉडी डायरेक्टली। तो हम डायरेक्ट अगर हम खाते हैं घी, तेल, मक्खन, आलू, दाल, चावल, तो ये हमारी बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर से देखेंगे, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। तो बेटा जब हमारा कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक होता है, मतलब डाइजेशन प्रोसेस होता है, देन इट बिकम्स वाटर सॉल्यूबल, और जो ये वाटर सॉल्यूबल बन जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जो होते हैं हमारा ब्लड में आ जाता है। फ्रॉम दैट ब्लड इट गोज इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, एंड होल ऑफ आवर बॉडी इज़ एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। कहीं पे भी चोट लग जाती है उसकी रिपेयर हो जाती है, ग्रोथ में हेल्प होती है। तो ये इस डाइजेशन का प्रोसेस है, तो सीनियर क्लास में आप और डिटेल में पढ़ोगे। लेट अस अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, राइट द नेम ऑफ 3 एनिमल्स विच ईट प्लांट। तो प्लांट खाने वाले 3 एनिमल्स के नाम लिखने हैं, गोट, काउ, बफेलो, डंकी, हॉर्स, रैबिट, deer. You write any 3 names. Second question is dash and fats are used for energy and proteins are for dash of the body. तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, सी से ये आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, एंड फैट्स आर यूज फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन्स आर यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सी से कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से जी से ग्रोथ। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेशन। So this is your answer for question number 3. What do you mean by digestion? So this is the answer. Fourth question is why are nutrients needed for animals? So question number 4 is why are nutrients needed? हाँ, तो इसका आंसर बेटा मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ, मैं चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा कलर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आंसर आपका 4 है। सो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। तो बेटा ये जो फर्स्ट और ये सेकंड है ये अलग क्वेश्चन है, ये भी आपने करने हैं। ये फर्स्ट का आंसर यही था, व्हाई डू एनिमल्स ईट फूड। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, और ये आपकी एक्सरसाइज के 1 2 3 4 हैं। तो टोटल 6 क्वेश्चंस आंसर हो गए, ये आपने करके, ठीक है, करने हैं आपने, ओके।